अ, 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 ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वामिकबन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करेंगे, फिर इस पर रखेंगे, आंखें अभी बंद रखेंगे। मन ही मन संकल्प करेंगे कि हम आजीवन भर योग अपनाएंगे, योग की प्रेरणा हम सभी को देंगे, योग के बारे में बातें करेंगे, योग का पताका हम पूरे विश्व में फहराएंगे, जिससे हमारा पूरा विश्व निरोगित रहे। ऐसी कल्पना के साथ में हम संकल्प करते हैं या करती हूँ करती हूँ। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? राधे राधे मैम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे मैम। राधे राधे। अच्छा, कहाँ तक अभी हो गया था? किसी को याद है कहाँ तक हो गया? अब टुक से पढ़ाना था या ऑक्सीटोसिन से पढ़ाना था? ऑक्सीटोसिन से पढ़ाना था, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी मैम। ओके। सभी ने वीडियो देखे थे कुछ थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी नहीं? स्वाति जी आप देखी थी? स्वाति मैम? जी मैम, कल मैं थोड़ा सा ही देख पाई, मेरे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था तो मैंने बनाया, थोड़ा सा ही मैंने देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा देखेंगे ना तो ये चीजें मुझे मतलब जितना मैं बताऊंगी ना उस चीज को आप जो है कैच कर लेंगे, यानी मतलब अभी तक किसी ने नहीं देखा जी मैम और देखा है। किसी का रिप्लाई देखा था? हार्ड का देखा था, जो हार्ड मैंने का पढ़ाया देखा था है, उसको देखा था? हार्ट का देखा कुछ था। समझ में, अच्छा कुछ समझ में आया था? जी मैम कुछ जी मैम, हार्ट का जी मैम। कॉन्सेप्ट समझ में आया था मैम। ठीक है, इसको जो थोड़ा थोड़ा सा भी आप लोग देखते हैं ना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, लंबी भी होती है तो आप उसको मतलब उसको फास्ट करके भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। और फिर एक टाइम ऐसा लगेगा ना कि मैं उसको देखूं, मतलब क्या ऐसी कितनी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जो है हमारे बॉडी से रिलेटेड लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट ये है कि जब थोड़ा सा समझ में आने लगे तो, और जब बिल्कुल नहीं समझ में आता तो साइंस बहुत बड़ा सा लगता है। अभी हम लोग ना यहाँ से ऑक्सीटोसिन से देखते हैं। आई थिंक कि बाकी के हो गए हैं। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन्स बच्चे के जन्म के समय यूट्रस के संकुचन कॉन्टी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। यह स्त्रियों में दूध के स्राव में भी मदद करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है, ठीक है, ये जब बच्चे का जन्म का समय होता है ना उस समय ये एक्टिव होता है। नेक्स्ट देखेंगे अवटु ग्रंथि है, यानी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ हमारे जो होता है। अवटु ग्रंथि सबसे बड़ी जैसे अब देखिए अवटु मतलब नहीं समझेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको थायराइड बोलेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हिंदी के भी दे रखे हैं, जो कि मीनिंग वही होता है, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे ना तो जैसे अवटु हम बोलेंगे या थायराइड बोलेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। सबकी वीडियो है, छोटी छोटी सभी चीजों की वीडियो है यूट्यूब पर, तो चीजें आपको जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे।
जिसका वजन वयस्कों में लगभग 20 ग्राम स्थित होता है। थायराइड के दोनों लोबेस होते हैं जो कि टार्चे के दोनों तरफ लैंसी तक होते हैं। ये दोनों लोबेस स्टीम स्टीमुस के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। लैंक्स मतलब होता है, लैंसी मतलब होता है जो हमारा आहार नाल होता है, ठीक है, यहाँ यानी जो हमारे स्टमक एरिया से लेकर के यहाँ तक होता है आहार नाल, उसी को हम लैंसी बोलते हैं। ये क्या करता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। जो ये हमारा हार्मोन्स होता है, थायराइड हार्मोन, अब तो जिसको बोला जा रहा है, तो ये इससे पूरा कनेक्ट रहता है। आपने देखा होगा ना, किसी किसी व्यक्ति में, महिलाओं में अक्सर यहाँ मोटा सा आ जाता है, स्वेलिंग जैसा बन जाता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जकड़ करके रखता है, और ये वही उसी को जकड़ता है जो हमारी आहार नाल होते हैं, जिसको हम यहाँ लैंसी के नाम से जान गए हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। अवटू का स्रावा यानी थायराइड ग्रंथ का मुख्य हार्मोन थायरोक्सिन है। यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी है। मतलब अगर ये जिसको हो जाएगा ना, वो हमारे शारीरिक रूप से भी हमारे पर प्रभाव डालेगा और मानसिक रूप से। अब सोचिए, एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसको अगर उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो क्या फील करेगा, अच्छा गुड फील करेगा। और अगर कोई व्यक्ति है, वो सामने ही उसको अगर इतना मोटा सा कुछ बाहर निकल आएगा, तो हमेशा क्या होगा, उसकी माइंड उसी पर रहेगा, तो वो हमेशा हमें मेंटली जो है परेशान करता रहेगा कि मुझे क्यों हो गया, कैसा हो गया। होता है ना अक्सर कि व्यक्ति में जब कोई कमी आ जाती है तो हर वक्त वो उसी में उलझा रहता है, फिर वो कुछ चीज सोच ही नहीं पाता कि उससे हमको आगे बढ़ना है। तो बस यही बताया गया कि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों पर प्रभाव पड़ता है, ये जो हमारे अवटु ग्रंथ यानी थायराइड ग्लैंड हो जाते हैं। तो मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी है। शरीर की चयापचय दर तथा ऊष्मा उत्पादन को बढ़ा देता है। यह बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को भी नियंत्रित करता है। इस हार्मोन का प्रभाव परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र तथा पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। इसका मतलब ये होने, थायराइड ग्लैंड जब होता है ना, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म है, ये किसी किसी को दो तरह से होता है, ठीक है। एक होता है बॉडी को मोटा कर देता है, एक होता है बॉडी को बिल्कुल गला करके छोटा कर देता है। यानी जैसे बॉडी आपकी एक नॉर्मल रहती है ना, तो जो जिन व्यक्तियों को ये चीज थायराइड हो जाता है, तो ये दो तरह के होते हैं। तो वो पता है, किसी किसी व्यक्ति को बिल्कुल बॉडी से छोटा कर, ऐसे बॉडी को झुका देता है, हाँ, और किसी किसी को वो मतलब स्वेलिंग वाला होता है। तो ये दो तरह से हमारे बॉडी में होता है, एक मोटा करने वाला होता है, एक पतला करने वाला होता है। जो लोग कहते हैं ना हमें थायराइड हुआ है, तो एक थायराइड हो जाता है और एक पैराथायराइड। तो उसमें दो तरह के हार्मोन्स मतलब होते हैं, एक मोटा के लिए, एक पतला के लिए, जो कि ये हमारे उस पर कैसे कैसे विकास पर प्रभाव करते हैं, शरीर पर प्रभाव करते हैं। चयापचय दर बढ़ा देता है, ऊष्मा उत्पादन को बढ़ा देता है, इसमें गर्मी बहुत आ जाती है, ठीक है। ये सब जब चीजें होती है ना बॉडी में, जो एक नेचर देता है, ठीक है, उससे हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो हमारे ही खान पान से, हमारे ही किसी चीजों से बिगड़ती है अगर बॉडी, तो वो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है, ऊष्मा बढ़ा देता है। ये मेटाबॉलिज्म रेट यानी बीएमआईआर, हाँ, ये बीएमआईआर होता है, आप लोग जानते भी होंगे। बीएमआईआर होता है जो बॉडी को की एक मापन क्रिया भी होती है, माप करके बीएमआई निकाल जाता है, जिसमें हाइट वेट हाइट वेट और एक मिनट, हाँ, हाइट वेट इसका जो है देखा जाता है। बीएमआईआर का मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म रेट, यानी उनकी हाइट और वेट, वही जो हमने बताया दो तरह से होता, किसी को पतला कर देता, किसी को मोटा कर देता है। तो इसमें हाई बीएमआई के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि हाइट वेट उनका कैसे अनियंत्रित हो जाता है, ठीक है। नियंत्रित भी कर, जिसका मतलब मीडियम होगा। दोनों ये ठीक नहीं है, ना तो मोटा करने वाला ठीक होता है और ना तो बॉडी को बिल्कुल झुका देने वाला ठीक होता है। दोनों ये किसी भी स्थिति में ठीक तो नहीं होता है। यह हार्मोन का प्रभाव परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र तथा पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे सारे तंत्रों पर पड़ता है। सारे मतलब हो गया परिसंचरण तंत्र, आप जान रहे हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम पर। क्यों? क्योंकि अगर वो हो जाता है तो हर वक्त हमारा ध्यान जो है उसी पर रहता है और वो डिस्टर्ब तो करता रहता है, तो इससे वो हमारा जो है तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है।
और कंकाल तंत्र यानी हमारी हड्डी जो गलाने वाली होती है वो हमारे बोन बोन को गला करके छोटा कर देती है, और जो मोटा करने वाली थी वो बोन को फुला करके बॉडी को बड़ा कर देती है। असंतुलन का कारण कुप्रभाव। अवटु ग्रंथि में उत्पन्न हार्मोन्स के असंतुलन के कारण HY प्रोसेस प्रोजेस्टेरोन में बच्चों में, ठीक है, तथा क्रेजिनियम बच्चों में हाइपोथीजम ही क्रेटिनिन है। भोजन में आयोडीन की कमी से शरीर में थोरैक्सिन की ड्राई में मोटी, थिक और भद्दी हो जाती है। बच्चा बाहर और बहरा और गूंगा हो जाता है। देखिए इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है, ये आयोडीन की कमी से भी होती है और आयोडीन की अधिकता से भी होती है। ठीक है, जो व्यक्ति ज्यादा सॉल्ट यूज करते हैं या सैलेड में भी डाल लिया, खान भोजन में जैसे जितनी मात्रा है तो उसको ऊपर से डाल लिया, ये सब बहुत जो है साइड इफेक्ट होते हैं जो हम व्हाइट सॉल्ट खाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कल बोला था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस सॉल्ट का इस्तेमाल, रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करिए। वो मात्रा में मतलब बिल्कुल सही रहता है और उससे ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और व्हाइट वाला जो सॉल्ट हम खाते हैं उसी से ये सारी चीजें बढ़ती हैं। ठीक हो जाता है यानी मोटा हो जाता है, जैसे बच्चे में वो भद्दा भी लगता है। इसकी वजह से इंसान बहरा भी, यहाँ तो बच्चे का बताया गया, लेकिन बच्चा बहरा और गूंगा दोनों भी हो जाते हैं, क्योंकि गूंगा तो हो ही जाएंगे ना, जब वो चीजें पूरी जकड़ती जाएंगी तो क्लियर वॉइस कहाँ से निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि गूंगेपन का भी वो शिकार हो सकता है। मिक्सेडेमा थायराइड, ये हार्मोन्स की कमी से वयस्कों में मिक्सेडेमा नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी से रोगी की बुद्धि मंद, बाल का झड़ना, ठंड ज्यादा महसूस होना आदि होता है। एक थायराइड इसमें भी आ जाता है, क्योंकि जब एक बीमारी पकड़ेगी ना आपको तो उसमें देखेंगे कई छोटी छोटी बीमारियां जो है इनवाइट कर लेता है। बड़ी बीमारी जब हो जाती है तो कई छोटी छोटी बीमारियों को इनवाइट कर लेता है, जिसमें की है मिक्सेडेमा। ठीक है, ये जिस व्यक्ति को हो जाता है उसमें मंद बुद्धि उनकी मंद हो जाती है, यानी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, बाल उनके झड़ना शुरू हो जाते हैं और ठंड ज्यादा महसूस होती है। किस वजह से होती है? मिक्सेडेमा की वजह से। साधारण घेंघा रोग, सिंपल गुलाइटर ऑफ द लोडिन डेफिशिएंसी गुलाइटर, भोजन में आयोडीन की कमी से साधारण घेंघा रोग हो जाता है। मतलब ये इसको घेंघा रोग ही बोलते, पहले के लोग ना इसको घेंघा रोग ही बोलते थे। तो कभी भी इस तरीके से जो आता है थायराइड, तो आप देखेंगे आप समझ जाएंगे, या घेंघा शब्द आता है तो थायराइड समझ जाएंगे। ठीक है, थायराइड बताता है तो आप घेंघा समझ जाएंगे कि वही चीजें होती हैं। तो ये आयोडीन की कमी से भी हो जाता है और आयोडीन की अधिकता से भी हो जाता है, दोनों रीजन से हो जाते हैं। पैरा अवटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड, हमने बताया था दो तरह के होते हैं, एक थायराइड होता है, एक पैराथायराइड होता है। ठीक है, पैरा अवटु ग्रंथि के दोनों पाली में मटर के आकार में स्थित होता है। ये संख्या में 4 होती हैं, जिसकी सम्मिलित वजन होता है 0.05 से लेके 0.3 ग्राम तक का होता है। ठीक है, तो ये ग्राम वगैरह देख लेंगे, छोटा सा होता है, जो ग्राम लिखा गया है यही होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसके ग्राम की मात्रा भी बताई गई है। पैराअवटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि में हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन्स का मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस चयापचय को नियंत्रित करता है। अब ये नियंत्रित कहाँ करेगा? जिसको हो जाएगा तो वो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ना। चलेंगे थोड़ा सा आगे करेंगे भैया, इसको स्क्रॉल करेंगे। अमितेश भैया, बस बस बस, ठीक है, यहाँ नियंत्रित के लिए बोला है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसको बाद में कंफर्म कर दूंगी पता करके, क्योंकि नियंत्रित तो नहीं होता, अनियंत्रित होने से समझ में आता कि नियंत्रित अनियंत्रित होता है, पर यहाँ नियंत्रित करता है तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। पिनियल ग्रंथि, ये छोटा मटमैला लाल
तथा शंकु के आकार की संरचना है जो मध्य मस्तिष्क में पृष्ठ भाग में पाई जाती है। पुरुषों में यह 7 से लेकर 10 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाता है। पिनियल ग्रंथि, ठीक है, 3 ग्रंथि होती है, सॉरी 2 ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। ये हमारे मस्तिष्क के पश्च भाग में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? यहाँ होती है, ठीक है, सेम ये आगे होती है। और पिनियल ग्लैंड कहाँ होती है? पीछे होती है। जिसका जैसे कि जो बच्चा बॉर्न होता है तो 7 से लेकर 10 इयर्स तक उसके बॉडी में वो काम करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, तो वो फिर धीरे धीरे वो ग्लैंड समाप्त हो जाता है, ठीक है। और एक पीनियल ग्लैंड का, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और बेनिफिट बता देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो होता है, इसी को मास्टर ग्लैंड भी हम बोलते हैं। तो पता है आप लोगों हम लोग यहाँ बिंदी या तिलक क्यों लगाते हैं? हमने बोला था ना कि अगर ये हार्मोन्स हमारा डिस्टर्ब हुआ तो बाकी के हमारे सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाकी की सारी चीजें हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा ना, मतलब हमेशा यहाँ हम बिंदी इसीलिए लगाते हैं ताकि इस पर एक प्रेशर बनता रहे। और मॉर्निंग में लोग जो होता है बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं अक्सर इसको, या मंदिर हम जाते हैं तो देखे होंगे कि मंदिर में भी हम सिर कहाँ रखते हैं? ऐसे रखते हैं ना, ताकि ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दबे, ठीक है। जैसे वो प्रेस होगा तो ये हमेशा एक्टिव रहेगा, इसलिए बिंदी महिलाएं अक्सर लगाती हैं ताकि जो है ये चीजें हमारी एक्टिव रहे, और उसकी वजह से जो बाकी के नीचे के हार्मोन्स हैं, सॉरी ग्लैंड्स हैं, वो भी सारे हमारे एक्टिव रहे। इसलिए हम लोग तिलक और बिंदी ज्यादातर लगाते हैं। और मंदिरों में जब हम जाते हैं तो सिर को ही नीचे करते हैं ताकि इस पर प्रेशर बनता रहे, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स हमारा एक्टिव रहे, मास्टर ग्लैंड, उसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, और उसकी वजह से हमारे बाकी के हार्मोन्स भी जो है एक्टिव रहे। उस दिन हम थोड़ा सा नहीं बता पाए थे, आप लोग कुछ और बताने लगे थे। चलेंगे अमितेश भैया? तो पिनियल ग्लैंड का यही काम है, ठीक है, 10 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। पिनियल ग्रंथि का स्रावा, पिनियल ग्लैंड का मुख्य हार्मोन मेटालो मेटाटोनिन है। पिनियल ग्रंथि प्रकाश में ज्यादा सक्रिय होता है। इसका प्रकाश में मतलब ज्यादा सक्रिय होता है, ऐसे माइंड मतलब ब्रेन में तो सारी चीजें हमारी सक्रिय होती हैं, ठीक है, लेकिन हर एक का अपना अपना वर्क है, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसा अभी हमने बताया एग्जाम्पल कि इसका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तो इसी तरीके से जो पिनियल ग्लैंड है उसका भी एक्टिव रहना जरूरी है। तो माइंड में सब कुछ रहना, एक्टिव रहना जरूरी होता है। चलेंगे नेक्स्ट पेज 43। अमितेश भैया, बस बस। थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड, यह चपटी गुलाबी रंग की थायराइड के नीचे हृदय के पास स्थित होती है। थाइमस का स्रावा, थाइमस में थाइमोसिन हार्मोन्स का स्रावा होता है। यह हार्मोन्स लिम्फोसाइटिक को उद्दीपन प्राप्त करता है। यह आक्रमण करने वाले माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स में जीवाणुओं तथा एंटीजन को नष्ट करने में मदद करता है। ये थाइमस ग्रंथि जो होता है ना, ये जब एक्टिव होता है तो ये हमारे जीवाणुओं को मारने में एक्टिव होता है, ठीक है। यानी जो बॉडी में बहुत बहुत तरह से जीवाणु हो जाते हैं, जैसे कि जीवाणु क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? हमारे अशुद्ध आहार की वजह से, या हमारे पानी जो गंदा पानी होता है या पानी शुद्ध नहीं होता, उसको भी अगर हम नियमित रूप से लेते रहेंगे तो उससे भी हमारे बॉडी के अंदर में जो है जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए समय समय पर छोटे बच्चों को एक आता है मेमेंडाजोल दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के पेट के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, पेट में बच्चों के कीड़े आ जाते हैं तो देखेंगे बच्चे बहुत रोते हैं, ठीक है। तो उनको हर 6, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हर 6 मंथ में दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में वो होता है। और हम सबको अपनी बॉडी को क्लीन करना है तो कैसे करेंगे? षटकर्मों के द्वारा, है ना। जैसा कि मेडिसिन नहीं कुछ भी लेंगे, छोटे बच्चे षटकर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको दिया जाता है। पर वयस्क हो गए, ठीक है, हम लोग हो गए, तो उनको षटकर्मों के द्वारा हम बॉडी की क्लींजिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवाणु वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, एक जोड़े अधिवृक्क, अच्छा ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और चलेंगे भैया आगे, इसको हम पहले पढ़ा दिए थे, ब्लड से पहले पढ़ा दिए थे। योगाभ्यास
यहाँ से रखेंगे 4 नंबर से रखेंगे, ये बाकी सब हमने पढ़ाया है। और ले चलेंगे ऊपर, स्क्रॉल करेंगे, बस 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 बस। योगाभ्यास से शरीर की प्रत्येक ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और स्वास्थ्य संवर्धन करती है। सेकंड नंबर, हमारी भावनाएं और यौन की प्रक्रियाएं अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से नियंत्रित होता है। योगाभ्यास के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों को संतुलित करके इन भावनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो हमारी भावनाएं, इच्छाएं तो बहुत कुछ होती है ना, कि हम आज ही हमने एडमिशन लिया और कल ही हम बिल्कुल एग्जाम को टॉप कर लें, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब बीज एक हम छोटा सा डालते हैं ना, तो उसको भी पेड़ बनने में टाइम लगता है, फिर उसका फल आने में टाइम लगता है। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा पेशेंस रखना चाहिए किसी भी चीज के लिए। और जिस चीज में आप पेशेंस रखते हैं, तो देखेंगे कुछ टाइम के बाद जब उसकी समय अवधि पूरी हो जाएगी, तो उसका फल आपको बहुत मीठा मिलेगा। ठीक है, उसके लिए हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए बताया जाता है कि अगर जैसे हम योग कर रहे हैं, योग, अभी देखिए यहाँ योग कनेक्ट हो गया, ये सारी चीजें कर रहे हैं, फिर उसके बाद योग कनेक्ट हमारा हो गया, योग हम कर रहे हैं। तो हमें जो हमारी बॉडी से रिलेटेड, यानी जो हमारे टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं पहले, ठीक है, और अगर हम योग नियमित करते हैं, तो देखेंगे वो रिपेयरिंग होना शुरू हो जाते हैं। जो भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये सारे रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो रिपेयर होना शुरू होते हैं, तो हमारे बॉडी से ऑटोमेटिक जो है पेन, दर्द, जो भी कुछ होता है, सारे वो खत्म हो जाते हैं, आलस खत्म हो जाता है, बॉडी हमारी स्ट्रांग बनती है, सुडोल बनती है। जो बॉडी थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, वो देखेंगे आप बॉडी सुडोल बन जाती है, देखने में पर्सनालिटी बहुत सुंदर होने लगती है। और रही बात, जैसे कि आप देख रहे हो कि अंतस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, तो योग करने से हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां, यानी जो इंटरनल पार्ट है, वो भी हमारे अच्छे होते हैं। और ये हमारे भावनाओं पर भी नियंत्रण करते हैं, कि जैसे हमें कभी कुछ भी ऐसा मन हो रहा है कि नहीं, जैसे पेशेंस नहीं होता है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है ना, तो ये सब चीजें योग करने से पेशेंस की भी वृद्धि होती है, वो भी बहुत स्ट्रांग वृद्धि होती है। फिर आपको कितना भी टाइम दे दिया जाए, आप घबराएंगे नहीं। और घबराने से क्या होता है, सारे काम हमारे उल्टे सीधे हो जाते हैं। यौगिक अभ्यास से स्वदेह ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, यानी बॉडी की ग्रंथियां जो होती हैं ना, जो ग्लैंड्स वगैरह, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। और उत्सर्जी पदार्थों को पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स भर जाते हैं, हो जाते हैं, वो योगाभ्यास के माध्यम से पसीने के द्वारा भी हम उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, पसीना भी आना बॉडी में बहुत जरूरी होता है। जिन व्यक्तियों को पसीना नहीं आता है, उनको इंटरनल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और उनको पता ही नहीं चलता है कि अंदर अंदर क्यों, क्योंकि रोम छिद्र जो होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, जो पोर हमारे होते हैं और ओपन नहीं होते हैं, तो अंदर अंदर टॉक्सिन्स जमा होते हैं। जब ये टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं, तो ब्लड फ्लो वगैरह हमारा स्लो हो जाता है, प्लस इसके साथ साथ नस नाड़ियों की प्रॉब्लम होने लगती है। और आप देखेंगे आजकल बहुत, मतलब ट्रेंड में चला है वेनकोज, बहुत ज्यादा लोगों को मेरे पास आती हैं स्टूडियो में, तो मैं उनको योगाभ्यास कराती हूँ। पूरे ऐसे गुच्छे गुच्छे बने रखे हैं, ब्लू ब्लू कलर में, रेड रेड कलर में, उनके वेन एक एक जगह इतने इतने गुच्छे बने हुए हैं। ठीक है, अब योगा अभ्यास वो आई हैं, कर रही हैं, अब कह रहे हैं हमको बहुत आराम मिल रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। यौगिक अभ्यास से ग्रंथियों में कार्य, एक मिनट बेटा इनको पूरा समझा दे। यौगिक अभ्यास से ग्रंथियों की कार्य क्षमता बढ़ती है। ग्रंथियां हमारी, यानी इंटरनल पार्ट के जितने भी हमारे ग्लैंड्स वगैरह हैं, उनके कार्य करने की तीव्रता और बढ़ जाती है। योगाभ्यास से ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा संतुलित बनी रहती है। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ के अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, जो हमारे थायराइड है, ठीक है, तो नेक रोटेट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, आगे पीछे हो गया, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो ये हमारे बैलेंस में रहेंगे, फिर हमें कभी उन बीमारियों से का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो लोग इतनी सारी बीमारियों को लेकर के चल रहे हैं। और यकीन मानिए, जो लोग योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, जो लोग योग का महत्व नहीं समझ रहे हैं, वो इतनी सारी बीमारियों से ग्रस्त है। सबसे पहले तो अपनी मानसिक बीमारी से वो ग्रस्त है। ठीक है, उनको इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है कि वो यही नहीं जान पाते कि हम करें क्या, हम कितने डॉक्टर चेंज करें, हम कहाँ जाएं, कैसे, कोई बता दे। और एक चीज और है, योग करने के लिए व्यक्ति 1000 रुपीज भी देने में
कतराता है, ठीक है, उनको लगता है कि नहीं ये फ्री होता है। और अगर आप इस हिसाब से पढ़ लेंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे अगर आप चीजों को समझ लिए, एक एक चीज को वहां एक्सप्लेन करेंगे, तो लोग 1000 नहीं 2000 भी देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी वही डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर 1000 रुपीज का तो वो अपना पहले फीस चार्ज करेगा, इससे भी ज्यादा कर लेते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, तो इससे भी ज्यादा करते हैं। और चाहे वो 5000 का दवा लिख दे, मेडिसिन लिख दे, उसको लेकर के लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मानसिकता इंडिया के अंदर में बन चुकी है कि हम मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, हम मतलब बॉडी को ऐसा वो नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। और यकीन मानिए जो लोग योगाभ्यास करते हैं, रनिंग करते हैं, मतलब वॉकिंग करते हैं, इन सब चीजों से वो बाकी की बीमारियों से भी दूर रहते हैं और डॉक्टर से भी दूर रहते हैं। डॉक्टर कहते नहीं, दो लोग जो अगर आपके लाइफ में आ जाते हैं, एक ब्लैक कोट वाला और एक व्हाइट कोट वाला, ये दोनों खतरनाक हैं, ये किसी के लाइफ में ना आए तो बेस्ट है। तो इन सब चीजों को आप लोग जो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से पक्का किया करिए, इससे ग्रंथियां सुचारू हो जाती है, ठीक है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा संतुलित होती है और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है, ठीक है। तो अगर कुछ ग्लैंड्स वगैरह हमारे खराब हो जाते हैं ना, वो भी सही होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे इनकी रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चलेंगे भैया, बस यहाँ पर रखेंगे। अब हम लोगों ने साइंस पढ़ लिया, योग पढ़ लिया, अब देखेंगे हम लोग इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखेंगे, ठीक है। योग का मानसिक स्वास्थ्य पर हमारे कैसे प्रभाव पड़ता है। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। 21वीं सदी में मनुष्य ने अनगिनत मानसिक समस्याओं के साथ प्रवेश किया है। सूचना तकनीकी, संचार क्रांति और यांत्रिकता ने मानवीय जीवन में साधना सुविधाओं की भरमार करने के साथ मानसिक स्वास्थ्य में अनेक संकट भी खड़े किए हैं। मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत अधिक तनावग्रस्त एवं विषादपूर्ण हुआ है। मानसिक चिकित्सा की प्रचलित विधियां मनोविश्लेषण विशेषण के तौर पर तरीके मिला जुला कर भी इस चुनौती का सामना करने में प्राय नाकाम रहे हैं। दुनिया के प्राय हर देश में इनकी नाकामियां समझी और स्वीकारी जा चुकी हैं। ऐसे में चिंतित विशेषज्ञों ने विश्व भर के पुरातन ज्ञान भंडार में अपनी ढूंढ खोज शुरू की है और उनकी पुष्टि भारत देश के प्राचीन ऋषियों द्वारा अवेशित योग विज्ञान पर जा टिकी है। यही उन्हें आज की मानसिक समस्याओं के समर्थन और समक्ष समाधान अंकुरित होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की डेट में? आज लोग अगर इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, इतना ज्यादा परेशान है, या जो कुछ भी मतलब घटित हो रहा है पूरे संसार में, उसका क्या रीजन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपना मतलब असमंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, ठीक है। आपस में तालमेल जिसको बोलते हैं, सामंजस्य, ठीक है, सॉरी हम थोड़ा सा बोल नहीं पाए, सामंजस्य। जब हम अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तो वहां हमारी चीजें जो है अस्त व्यस्त होना या बिखरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और एक चीज और है, अगर आप संतुलित हैं, आप अपने तालमेल को सही रख पा रहे हैं और सामने वाला नहीं रख पा रहा, तो ये समझ जाइए कि गलती आप में नहीं है, गलती उसमें। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। तो ये हमारे एक मानसिक बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी चीजें, ये सुख सुविधाएं, रिमोट से टीवी ऑन कर लेना, रिमोट से पानी का बंद कर देना, ठीक है। यानी हम देख देख करके लोगों को अपने ही घरों में अपने भाई जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि सभी के पास सारी सुविधाएं हैं, अगर हमारे पास नहीं होंगी तो हमें ये लगेगा कि जो है हम गरीब शो हो रहे हैं, है ना। तो ये चीजें देखी देखा भी बहुत सारा हो रहा है। सुख सुविधाएं सभी को अच्छी लगती, पर यकीन मानिए जो लोग जितनी अपनी बॉडी को सुख सुविधाएं देते हैं, वो उतने ही बॉडी से परेशान रहते हैं। और जो लोग अपनी बॉडी को जितना परेशान करते हैं, वो लोग अपनी बॉडी को बहुत रिलैक्स देते हैं। तो ये आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या है, मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां, जो कि तालमेल नहीं सही से हो पाना, सामंजस्य सही से नहीं बिठा पाना, जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण को उनको एडजस्ट नहीं कर पाना, घरों में एडजस्टमेंट नहीं हो पाना, ठीक है। 4-5 मेल फीमेल जो भी हैं उनमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाना, ये सब हमारे मानसिक तनाव का
कारण है, जिससे देश विदेश में भी, बाहर में भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इन सब चीजों को लेके काफी परेशान है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे घर बिखर जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है अपने मन का कर रहे हैं, वो पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यही जीवन हमारा सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी कारण हम ये भी कह सकते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी जो आ गई है, ये वाकई में कुछ टाइम के बाद इंसान को समय से पहले बूढ़ा बना देगी, समय से पहले उनका जीवन खत्म हो जाएगा, और समय से पहले ही व्यक्ति जो है उसका मतलब, अगर जैसे हमारे उसमें क्या कहते हैं, वेदों में और इसमें उपनिषदों में बताया गया कि 100 इयर्स जीने की सलाह दी गई है, कि 100 इयर्स तक हमारा एज होता है। आप आराम से जो है 25-25 इयर्स का 4 भागों में डिवाइड हुआ है, उसके हिसाब से इसीलिए वो बना है। लेकिन आज का समय जो है, ये सुख सुविधाओं की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से और मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से जो है बहुत सारी चीजें जो है हमारे माइंड पर इफेक्ट डाल रही हैं, और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आप लोग खुद देखेंगे, जो लोग 1 से 2 घंटा मोबाइल चलाते हैं कंटिन्यू, तो उनका माइंड थोड़ी देर कुछ काम नहीं करता है, ऐसा लगता है कि मतलब कहीं और काम में मन ही नहीं लगता। इसीलिए कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि अपने एक एक्टिविटीज को हमेशा जिंदा रखिए, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कुकिंग हो, मतलब इवन कुछ भी हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण अलग से जरूर होगा, जो कि ये खाना पानी और घर के काम के अलावा भी परमात्मा ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है, तो एक ना एक गुण जरूर दिया है। उस गुण को अपने, उस पर डेली फोकस करिए, डेली उस पर 1 घंटा जितना भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है, उस पर टाइम दीजिए, उस पर फोकस करिए, और वही चीजें देखेंगे, आपका नाम उसी की वजह से होगा। तो ये मानसिक समस्या का जो अभी हमने एक ओवरऑल व्यू बताया कि इतने सारे कारण हैं जो हमारी सुख सुविधाओं में, हर घर में देखेंगे सुख सुविधाएं होती हैं, ठीक है, हमें थोड़ा सा यूज करने के लिए, एक समाज में सामंजस्यता बैठाने के लिए। इसके लिए ये नहीं होता है कि हम ऐसा उसमें अपने आप को रमा दें, ऐसा अपने आप को उसमें खो दें हमारे लिए जो नुकसान हो, ठीक है। पहले के लोग थे, खाना जमीन पर बैठ करके भोजन करते थे, तो देखते थे वो लोग कितने सालों साल तक अच्छे रहते थे ना, उनको कमर दर्द नहीं होती थी, उनकी बॉडी टेढ़ी नहीं होती थी। और आज जितनी हमारे पास सुख सुविधाएं हो गई हैं, उतना ही हमारा लाइफ स्टाइल किस तरीके का हो गया है, ये किसी से छुपा नहीं है, सभी को पता होगा। इन संबंध में मानवीय मन के विशेषज्ञ कार्ल जोजर्स ने बहुतायत में शोध कार्य किया है। अपनी दीर्घकालीन अनुसंधान प्रक्रिया से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संकट के प्रश्न कंटक को निकालने के लिए मानवीय प्रकृति की संरचना व उसकी क्रियाविधि का समग्र ज्ञान चाहिए, ठीक है। इसलिए कार्ल जोजर्स जो है, इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया है, यानी हमारी भावनाओं पर काम किया है, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि हमारा मतलब मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है। हालांकि पूरी तरीके से उन्होंने नहीं निकाल पाया है, कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है। जब आप हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको एक एक बहुत सारे लोग हैं, कार्ल जोजर्स हैं, और अपना अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि मैंने भी पढ़ा है बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम, ठीक है, कार्ल जोजर्स हो गए, और ये रोज, इस तरीके से 12-13 लोगों ने जो है इस पर मनोविज्ञान पर काम किया है, ठीक है। लेकिन वही है कि जिस समय जो काम करता है तो थोड़ी सी चीजें ट्रेंड में रहती हैं, लेकिन उसके अपोजिट जब हमारे पास दूसरी चीजें, सुख सुविधाएं या कुछ भी ऐसा लाइफ स्टाइल में आ जाता है, तो हम हर व्यक्ति नए चीजों की तरफ भागता है, देखता है और उसको अपनाता भी है, लेकिन उसका वो बेनिफिट और लॉस नहीं समझता, क्योंकि हमें बराबरी करनी है, ठीक है। तो बराबरी के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें अपनी ही बॉडी का, अपने ही घर परिवार का, अपने ही लोगों का लॉस करते हुए चल रहे हैं। समग्र, इसलिए हमको कैसे सब चीजें सही से रखनी है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कार्ल जोजर्स के अनुसार यह समस्त विज्ञान योग शास्त्रों में पहले से ही उपलब्ध है, ठीक है। ये उनके अनुसार ये सब चीजें पहले से ही विज्ञान योग में उपलब्ध है। समस्त योग शास्त्रों में उन्होंने महर्षि पतंजलि प्रणतीय योग सूत्र में मनोचिकित्सा की सैद्धांतिक एवं नैदानिक समग्रता के अपूर्व समन्वय को
भाव किया है। इसी के आधार पर उन्होंने अपनी नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा विधि भी विकसित की है। यानी देखिए, इन्होंने भी ये बात बोला है, कार्ल जोजर्स ने भी बोला है। उन्होंने पहले ही रिसर्च कर लिया, देख लिया कि लोग मतलब कैसे मतलब ये मानसिक जो हमारे तनाव है या जो मानसिक बीमारियां हो रही है, ये आज से नहीं हो रही हैं, ये कुछ टाइम पहले से चली आ रही हैं। तो जब उन्होंने महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, जो अष्टांग योग हमारा है, ठीक है, जब उन्होंने, इतने बड़े वैज्ञानिक ये भी हैं, तो और ये हमारा महर्षि पतंजलि का जो है वो 3000 पूर्व का है, ठीक है, अभी का नहीं है। जो महर्षि पतंजलि हमें महाभारत से दे करके गए, महाग्रंथ दे करके गए, जो कुछ योग में 195 सूत्र जो है, उसको इन्होंने भी रिसर्च किया, देखा, पढ़ा, समझा, और इन्होंने भी ये चीजें बताई कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में योग का उपयोग करता है, क्योंकि वहां विस्तार में बताया गया है, तो इन सब चीजों से वो छुटकारा पा सकता है, जो आज मानसिक तनाव से हम घिरे हुए हैं। तो वो छुटकारा, ये चिकित्सा, और उन्होंने अपने चिकित्सा पद्धति में भी ये बात लिखी, मतलब यानी उन्होंने नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा पद्धति का विकसित किया, यानी अपना बुक एक बनाया, ठीक है, और उसको उसमें इन्होंने ये सारी बातें लिखी। मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य संकट का हल ढूंढने के लिए आधुनिक समय में जितने भी अनुसंधान कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, उन सभी का सार निष्कर्ष यही है। प्राय सभी विशेषज्ञों ने एक स्वर से यही प्रमाणित किया है कि मानसिक स्वास्थ्य के सभी अर्थ योग विज्ञान में निहित है। ठीक है, योग विज्ञान, योग अपने आप में ही एक विज्ञान है, जैसा कि हमने बताया था कि योग कला है या विज्ञान है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप सॉरी, आप योग को अपनाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरीके से इन सब भावनाओं से आप बाहर आ सकते हैं, इन सब चीजों पर आप वर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलेंगे भैया, अमितेश भैया, और इसको ऊपर ले चलेंगे। बाकी ये मानसिक, उस पर सारे जो है आप इसको पढ़ेंगे, ओवरऑल इसका यही सारा तर्क निकल करके आएगा। तर्क नहीं कह सकते हैं, कंक्लूजन, ठीक है, इसका कंक्लूजन यही निकल करके आएगा कि योग विज्ञान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी अब भी अगर इंसान का आंख खुल जाता है, अभी लोग योग के प्रति अवेयर हो जाते हैं, योग को प्रेफर देने लगते हैं, तो अभी भी हम अपने आप को बचा सकते हैं इन सब चीजों से। योग की परंपरा में मनोविज्ञान की तरह मानसिक स्वास्थ्य का विषय अलग से स्वतंत्र रूप से कहीं भी विवेचित या प्रतिपादित नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के सदैव समग्र रूप से लिया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के विपरीत भारतीय विचारधारा में व्यक्ति का अस्तित्व आत्मा पर आधारित है, न कि मन पर। यह मन का अस्तित्व आत्मा के उपकरण की से अधिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जो है ये हमारा शारीरिक से लेकर के महत्व को कम बता करके मानसिक महत्व पर ज्यादा दिया है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सही रहेगा। और मानसिक स्वास्थ्य आप कैसे सही रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ योग, ध्यान, प्राणायाम, सटकर्म, इन्हीं के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी कर ले, आप स्वस्थ जिस तरीके से रहना चाहिए आप नहीं रह सकते हैं। बट इसका पूरा ओवरऑल यही कंक्लूजन निकल करके आता है। तो हमें मन पर काम पहले करना होगा, ठीक है। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, तो हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को हम ऑटोमेटिक सही कर लेंगे। योग जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? आपने मन एक बनाया ना, आपका मन लगने लगा। मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो आपका मन लगने लगा, और जब मन लगने लगा तो यानी आपका मानसिक चीजें सही होने लगी। जब मानसिक चीजें हमारी सही होने लगेंगी, तो शारीरिक चीजें हम अपनी ऑटोमेटिक सही कर लेंगे। बात को समझ में आ रही है आप लोगों को? जी जो मैं समझाना चाहती हूँ समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी अगर मानसिक स्थिति सही रहेगी, तो शारीरिक स्थिति को हम सही कर ले जाएंगे। बट अगर मानसिक स्थिति हमारी सही नहीं रहेगी, तो हम शारीरिक स्थिति को कभी सही नहीं कर सकते। ये हमारा मनोविज्ञान कहता है। और चलेंगे,
अमितेश भैया स्क्रॉल करेंगे। हाँ बस ठीक है, यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। योग शब्द की व्युत्पत्ति युज संयम, युज योगे तथा युज समाधो धातु से, एक बार पहले भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, बट यहाँ कनेक्ट आप लोग कर लेंगे। योग धातु से धत्र धत प्रत्यय लगाकर हुई है, जिसका तात्पर्य समाधि अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके मोटे रूप में दो अर्थ निकल करके आते हैं, मन एवं मानसिक स्वास्थ्य। जीव और ईश्वर अथवा मतलब जैसे कि हमारी ये तीन चीजें मिली हुई है ना, व्युत्पत्ति कैसे हुई, युग संयमने से हुई है, युज योगे से हुई है और युज समाधो से हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल इसका यही तात्पर्य निकलता है कि मन और मानसिक स्वास्थ्य। मन हमारा क्या है, जो हम सोचते हैं, ठीक है, विचार करते हैं, वो हमारा मन हो जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी का ओवरऑल पूरा संतुलित करता है। ठीक है, अगर मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक है, यानी हमारा नर्वस सिस्टम सारी चीजें सही हैं, तो हमारा मन बॉडी ऑटोमेटिक जो है सही रहेगा। जीव और ईश्वर अथवा आत्मा और परमात्मा की चिंतन या अद्वैत की अनुभूति तथा, ठीक है, जीव और ईश्वर का भी हमने बताया था ना कि एक एक छोटे कण में भी, यानी जो चींटी है, चींटी से लेकर के हाथी तक, ठीक है, और हाथी से लेकर मनुष्य तक, ये जितने भी जीव आप देख रहे हैं वो सब अद्वैत हैं। अद्वैत का मतलब हुआ एक, ठीक है, मतलब अद्वैत का मतलब दो नहीं हुआ, अद्वैत का मतलब हुआ एक, यानी जो चीजें एक चींटी में आत्मा बसी है, वही एक हाथी में, वही एक डॉगी में, वही एक स्नेक में, वही मंकी में, वही हम मनुष्यों में। यानी ईश्वर की तरफ से दो चीजें कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड ने सबको एक समान एक मतलब जीव दिया है। ठीक है, वही प्राण आपके अंदर है, वही प्राण इन सभी जीव जंतुओं के अंदर है। तो हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। अपनी अपनी जगह पे सभी जो है सक्षम है, और अपने अपने कार्य, जिनका जो भी कार्य है, ठीक है, जिन जंतुओं का जो भी कार्य है, मनुष्य का जो भी कार्य है, वो अपना कार्य उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबको एक बना के भेजा। अद्वैत, जहां भी अद्वैत की भाषा आती है, लैंग्वेज आता है, अद्वैत मीन्स आप लोग समझना कि एक। इसी में दूसरा देखेंगे, अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा चित्त वृत्तियों को निरोध करना है। अभ्यास और वैराग्य, ठीक है, अगर जो वृत्तियां हमें हमेशा परेशान कर रही है ना, कि मतलब टेंशन से जो हम घिरे हुए हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है। इसका पहले हम क्या करेंगे, वैराग्य करेंगे। वैराग्य मतलब उसको त्यागेंगे। वैराग्य मीन्स होता है त्याग करना। ठीक है, यानी उन चीजों को, कोई चीज हमें परेशान कर रहा है कि मेरे बच्चे को फीस जमा करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का फीस इतना है, इतना जमा करना है, और फीस अगर जमा नहीं होगा तो ऐसा ऐसा बच्चे के साथ हो जाएगा या स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एक तरह का ये टेंशन है, एक तरह से ये सोचने का विषय है, लेकिन इतना भी सोचने का विषय नहीं है कि आप उस सोच से अपनी मानसिक स्थिति को खराब कर लें, है ना। अगर आप अपनी मानसिक स्थिति खराब कर लेंगे तो क्या फीस टाइम से जमा हो पाएगा, कभी नहीं होगा। इसलिए वो रास्ता आप ढूंढें, ना कि अपनी मानसिक स्थिति को खराब करें। वो रास्ता आप ढूंढें कि फीस को हम कैसे पे करेंगे, उसका हम अरेंजमेंट कहाँ से कर पाएंगे, हमें उस पर काम करना है। तो उसके लिए जब ये चीजें हम करेंगे, तो वो टेंशन जो हमको परेशान कर रहा था कि बच्चे का फीस कैसे पे होगा, तो वो हमारी वृत्ति जो है उसका हमें वैराग्य करना है। वैराग्य मतलब उस चीज को त्याग करना है। और वो त्याग हम कैसे कर सकते हैं, अभ्यास के माध्यम से। जब अभ्यास हम उसका बार बार करेंगे, कि इसको हम अपने माइंड में नहीं लेना, इसका हमें दूसरा सोल्यूशन निकालना है कि पे कैसे करना, हमको वो सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि कैसे होगा कैसे होगा ऐसे करके स्थिति को खराब करना। तो उस वर्ड को, यानी जो परेशान कर रहा था, उसका वैराग्य करेंगे अभ्यास के माध्यम से। इतनी चीजें पहले समझ में आई तो बताइए, जो अभी हमने समझाने की कोशिश की वो चीज आप लोगों ने समझ लिया। जी मैम। अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। अभ्यास वैराग्य एक बहुत बड़ी चीज है, बस देखने में छोटा लग रहा है कि अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है। जब हम अपनी किसी भी चीज को त्यागना चाहते हैं, ठीक है, माइंड से निकालना चाहते हैं, तो उसका हमें वैराग्य पहले करना होगा। और वैराग्य करने के लिए उसका अभ्यास करना होगा कि हम उन चीजों को छोड़ रहे हैं, और देखेंगे कुछ ही दिन के अभ्यास से वो चीज आपकी छूट जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, अभ्यास बैराग में कुछ भी हो सकता है। आपको नींद बहुत आती है, आपको 4 बजे उठने का, रात में आप सोच के सोते हैं हम 4 बजे उठ जाएंगे, हमें योग करना है, ध्यान करना, प्राणायाम करना है, ठीक है, लेकिन आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो कैसे उसको दूर करेंगे? तो उस जो नींद आती है उसका आप वैराग्य करेंगे, और उस वैराग्य को करने के लिए आप अभ्यास करेंगे, और अभ्यास आपका क्या होगा कि आप उठने की, किसी भी हालत में उठने की प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया हमारा अभ्यास और वैराग्य। 2 एग्जाम्पल हमने इस तरीके से दिया। अभी आज का टाइम ओवर हो गया है। अभी आप लोग बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? अमितेश भैया, अभी इसको जो है आप ड्रॉप कर दीजिए। नहीं, अब आगे की क्लास नहीं, अब बस इनका क्वेरी लेना है। किसी की कोई क्वेरी है? मैम इसका कुछ मतलब कुछ आप, वर्ड्स हिंदी में समझ में नहीं आता है मैम, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स रहता है। हाँ, डिफिकल्ट है इस बार। एक्चुअली क्या है, ये दो सिलेबस जो बना है ना, कुछ चीजें मेरे लिए भी नहीं हो गई थी, तो ये इसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं ही नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं जो अपनी कमियां हैं, अपनी कमियों को हमेशा बताना चाहिए, कभी शर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हम चीजों को गलत बता दें, नहीं आता है तो हाँ हम रुक जाएंगे। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे कि हम बाद में इसको बताएंगे, लेकिन गलत चीजें नहीं बताएंगे। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मेरे लिए भी टफ थे। अभी पूछिए कि आपका कौन सा वर्ड जो है टफ है। इस बार ये नया मैम सिलेबस अभी बना है। मैम जी, ये जो योग वर्ड निकला हुआ है, जो युत्स्य युक्त यमने, समाधे, हाँ, युज संयम हाँ, ने, ठीक है। युज यमने युजिर योगे और युज समाधौ, युज समाधो, इसका हाँ, मतलब। युज समाधो। हाँ। इसका ये मतलब हुआ कि महर्षि पतंजलि जी थे और पाणिनि जी थे, ठीक है। महर्षि पतंजलि को पाणिनि भी कहा गया है। इन्होंने, पाणिनि जी ने भी अ, एक ग्रंथ का रचना किया है, ठीक है। तो वहां से ये लिया गया है युज समाधो। ये जो 3 भाग में डिवाइड हुआ है, तो महर्षि पतंजलि को 3 उसमें संबोधित किया गया। एक, उनको महर्षि पतंजलि योग के माध्यम से जाना गया है, दूसरा उन्हें आयुर्वेद के माध्यम से जाना गया है, और तीसरा व्याकरण के माध्यम से जाना गया। यानी जो व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं ना, ये महर्षि पतंजलि जी ने ही दिया है, ठीक है। तो वहां से ये निकल करके आया। ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं हिंदी में बता देती हूँ। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, ठीक है, फिर महर्षि पतंजलि का आयुर्वेद, और महर्षि पतंजलि का जो है व्याकरण, ठीक है। जब आगे, अभी जैसे सेकंड इसका हम पढ़ाएंगे पार्ट, जो योग से रिलेटेड सेकंड भी इसका है। अभी आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा, थर्ड पेपर जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ वहां पर ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये है तीनों मैम चीजें महर्षि मैम योग पतंजलि से। योग दर्शन, फिर व्याकरण, और एक क्या था मैम? आयुर्वेद, आयुष। आयुर्वेद, ये तो हम आयुर्वेद पढ़ते हैं ना, आयुर्वेद। तो ये 3, मतलब ऐसा माना गया है कि ये तीनों चीजों ने महर्षि पतंजलि के द्वारा ही आया है, ठीक है। तो ये तो ओके मैम। योग दर्शन तो कंफर्म है। और वो उन चीजों पे थोड़ा सा अभी डिस्कस चल रहा है, वो क्लियर नहीं है कि कहाँ से आया, कैसे आया, वो क्लियर नहीं है। तो उस पर अभी कुछ रिसर्च वगैरह चल रहे हैं, लेकिन अभी उन्हीं को मान करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है सभी को, मैं ऐसा समझ लूं? वीडियो, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखिए, छोटा छोटा साइंस वाला, ठीक है, जो एनाटॉमिक वाला। उसमें हार्ट का देखिए, उसमें बोन का देख लीजिए, हड्डियां हमारी कैसे होती, क्या होती, उसमें ब्लड का देख लेंगे, छोटा छोटा वीडियो। तो आप यकीन मानिए, आप लोगों का जो जिन लोगों का मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी वीक होगा ना, वो स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर जैसे पढ़ेंगे, अभी आगे आने वाले, मतलब जो आपका टॉपिक होगा, तो इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जब आप पढ़े रहेंगे, उस चीज को समझेंगे, तो हाँ, इतनी जल्दी से आप कनेक्टिविटी बैठा लेंगे, और फिर आपकी वो लाइफ टाइम के लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बातें बोल रही हूँ,
क्योंकि स्टार्टिंग में सभी को दिक्कत होती है। ठीक है, हमने भी बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत मेहनत किया है, और तब जा करके मैं इन चीजों को थोड़ा सा डिफाइन कर पा रही हूँ। मैं ये भी नहीं कहती मैं बहुत पूरी तरीके से डिफाइन कर ले रही हूँ, बट मेरी कोशिश पूरी है कि मैं इसको आप लोगों को जितना इजी तरीके से हो सके मैं डिफाइन करूं। और आप लोग ये हमें बताइए, क्या मैं डिफाइन कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ? जी मैम। जी मैम। कर ले जी रहे मैम। हैं? एक्चुअली पहले तो हमारा थोड़ा सा वैसा मतलब था जिसमें एनाटॉमी नहीं था। आप लोग लकी हैं, एनाटॉमी वाला पार्ट आया है। हमने तो अपने अलग तरीके से पढ़ा है, बट अभी ये इसमें आ गया है, इस बार का जो सिलेबस बना है। तो अब आपके बाद जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी को मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ, बाकी लेकिन समझ हम सब रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी और इंटरेस्ट भी आएगा। जिनके पास टाइम है वो जरूर थोड़ा सा देखें, मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप वीडियो देखें। ठीक है, उससे एक आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको इतना इंटरेस्ट आने लगेगा। जिस दिन साइंस आपको समझ में आ गया, इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप एक के बाद दूसरा देखने का मन करेगा, तीसरा, फिर ऐसा फील होगा कि अभी हम कितना वीक थे, हमें कितनी सारी चीजें पता ही नहीं थी। हाँ, और जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, जो कि हमारे अंदर सब कुछ भरा पड़ा है और उसको हम जान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये बस इतना मेरा कहने का मतलब है। जितनी नॉलेज आप अपना बिल्डअप करेंगे, उतना जो है आपके लिए ही अच्छा होगा। चलें फिर शांति पाठ करें। सर क्लास, मितेश भैया सर है, आएंगे क्या क्लास में? सर नहीं आएंगे, ठीक है। चलेंगे, शांति पाठ करेंगे फिर सभी लोग। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रब करेंगे, फेस पर रखेंगे। अच्छा, 2 मिनट का टाइम है। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जितने भी लोग अभी यहाँ ज्वाइन हैं, ठीक है, उतने लोगों में से बताइए वर्किंग में कौन कौन है? कौन कौन से लोग वर्किंग में हैं, मतलब कुछ कहीं वर्क करते हैं? ज्योति मैम, आप वर्किंग में हैं? कौन सा वर्किंग मैम? योगा का? कोई भी वर्किंग में, कोई भी वर्किंग में, मतलब वर्किंग वुमेन है या सिर्फ घर में रहते हैं आप लोग? अभी क्योंकि नहीं, अपन पास 2 मिनट का वर्किंग टाइम है ना। वर्किंग वुमेन है। वो जो मिलेट का है, मिलेट का फैक्ट्री मेरा है, और स्कूल से बच्चों के लिए बना के दे रहा हूँ। वेरी गुड। ठीक है, मे बी कि आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना। होता है, वर्किंग वुमेन को टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरा भी वर्क यही है, बस ऑफिस घर और ये आप लोगों का क्लास लेना, तो मैं भी वो टाइम नहीं निकाल पाती हूँ जितना अभी मुझे टाइम देना चाहिए खुद के ऊपर या अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले स्टेब्लिश करना है ऑफिस को, ठीक ना। ऑफिस आप लोग भी मेरा देख रहे हो, तो होता मैम, है। ठीक है, लेकिन और भी लोग देखिए, जैसे ईमानदारी से ज्योति मैम ने बोला, और भी लोग वर्किंग में हैं। पर मैम जब भी टाइम मिलता है, आप एनाटॉमी का, आप साइंस की स्टूडेंट हैं या साइंस के हैं स्टूडेंट? नहीं 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 रह चुके हैं? नहीं। नहीं है ना। अच्छा है। आप इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। हार्ट का हो गया, आई का हो गया, ब्लड का हो गया, ब्रेन का हो गया, तो कितनी सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और आपको खुशी भी होगी कि हमें ये चीजें पता चल रही हैं। और स्वाति मैम, आप क्या करते हैं? मैम मैं कॉलेज में कॉलेज में है, मतलब वर्किंग में है या स्टडी कर रहे हैं अभी? स्टडी कर रही हूँ मैम। स्टडी कर रहे हैं, ओके। एमए में किस चीज का? एमए योगा का? नहीं नहीं मैम, मैं ओडिया में एमए कर रही हूँ ग्रेजुएशन ओडिया के में बाद। एमए कर, ओके ओके, वेरी गुड, दैट्स नाइस। और बाकी के लोग?
बाकी के लोग सब लक्ष्मीपुरी मैम, लक्ष्मी बस नाम आपका पूरा आ रहा है। ठीक है, आप क्या है मैम? वर्किंग में है? जी मैम। मतलब कहीं मतलब कहीं जॉब वगैरह आप करते हैं? नहीं, जॉब वगैरह नहीं, हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस का भी मैं मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा उनका, टाइम हाँ, उनका देती हूँ। सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो योग आए हैं पढ़ने के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और थोड़ा सा टाइम योग के लिए भी निकालिए। तो देखेंगे कि एक आपका अलग पर्सनालिटी निकल करके आएगा। हस्बैंड का तो साथ देते हैं, अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन योग जब करने लगेंगे, आपको लोग भी योग के माध्यम से जानेंगे, तो पता 50 लोग आएंगे आपके पास क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से जान करके। बाकी सभी तो नहीं बताए हैं, ठीक है, 2-3 लोगों ने ही बताया। आप लोग खुल के बात नहीं करते हैं, है ना? सभी मतलब छुपाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलेंगे, ठीक है, सभी को मैं भी शुभ रात्रि। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ मैडम। अरे मैं भी वाह, वर्किंग रश्मि हूँ मैम, टीचर। दैट्स जी गुड। जी। फिर तो आप तो मतलब सबसे महान है फिर तो, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। मैं अभी जस्ट में और आई और ज्वाइन की, तुरंत ही ज्वाइन की। अभी जस्ट मेरा मीटिंग चल रहा था आज, मीटिंग खत्म ओहो, करके मैं तुरंत आई और ज्वाइन की हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जो क्लास मिस हो जाती है, तो अगर आप सभी लोगों से, मतलब मैं ऐसा ही बोलना चाहूंगी कि आप सभी लोग आपस में बात कर लीजिए। जिनकी क्लास मिस हो जाती है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम जी। एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आप सबकी क्लियर कर देंगे। जो भी डाउट होगा सब क्लियर कर ओके देंगे। मैं ये ओके चाहती ओके। हूँ कि आप लोग जो योग पढ़ रहे हो, उसको इतनी ईमानदारी से और इतनी शिद्दत से पढ़ो कि एक एक चीजें, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए, है ना? जी और जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे जब आप पढ़ाओ, तो आपको भी मतलब कॉन्फिडेंस आए, और उससे मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आता भी है ना? कि हम चीजों जी। को बिना अटके, बिना रुके, बिना बेहिचक सब चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके ये ओके बहुत अच्छा थैंक लगा आप लोगों से बात करके। सभी का धन्यवाद। सभी को शुभ यू। रात्रि, अच्छे से पढ़ाई करिए, कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू जय मैम, श्री कृष्णा नमस्ते मैम। मैम। जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा।